वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडिविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 54 क्लास 9 के लिए है। हम लोग आपके लिए काफी पहले ही वर्कशीट लेकर आए थे, आप लोग जरूर देखिएगा हमारे चैनल। तो क्लास 9 मैथ हिंदी मीडियम समांतर चतुर्भुज के गुण। तो समांतर चतुर्भुज की समझ हमें हो गई थी, पिछले वर्कशीट में हमने किया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जरूर देखिए पिछले वीडियोस को। तो बच्चे, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया। ये भी जाना कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण का भी संतुष्ट करे तो समांतर कहलाता है। कोई भी गुण, चलिए हम समझते हैं उसको और गुण कुछ जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। याद है, समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं बराबर होती है, समूह कोण बराबर होते हैं और उसके अंदर जो विकर्ण होता है वो उन्हें दो सर्वांगसम त्रिभुज को में विभाजित कर देता है। ये सब हम पहले, इससे कुछ पहले वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। प्रमेय 1, कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी समूह भुजाओं का युग्म बराबर है और समांतर है। यानी इस बार हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज समांतर कब होगा, जब हमें दिया हुआ है कि दो भुजाएं बराबर है और समांतर है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ए बी और सी डी दो भुजाएं दे रखी हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी बराबर ये दिया हुआ है और ये समांतर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि दो बराबर भुजाओं समांतर भुजाओं के बीच में जब अगली दो भुजाएं आती है ना बेटा, तो ये भी बराबर और समांतर होती हैं। तो एक तरह से चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। प्रमेय नंबर 2, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं। अब हमें दिया क्या है इसके अंदर? हमें दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज, बस इसको पकड़ लीजिए। सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भाग में काटते हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है। ए बी सी डी ये ओ बिंदु है। तो आप ये समांतर चतुर्भुज है तो हमें ये पता है ना कि विकर्ण बराबर होते हैं एक दूसरे के। ओ विकर्ण बराबर नहीं, सॉरी, समूह भुजाएं बराबर होती हैं और ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो काफी कुछ चीजें हम लोग ले सकते हैं इसमें। तो आपको अगर विकर्ण ये वाला हिस्सा इसके बराबर सिद्ध करना है तो कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए। मान लेते हैं ये त्रिभुज इसके बराबर ले लेते हैं, तो क्या होगा? मैंने दो त्रिभुज ले ली और तीन बातें प्रूफ कर देनी है। ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी। कोई भी दो विपरीत त्रिभुज ले लीजिए। देखिए ए ओ डी और बी ओ सी, तीन बातें ढूंढी है। ए डी और बी सी तो बराबर है, ए डी बराबर है बी सी, दिया हुआ है ना समांतर चतुर्भुज की भुजाएं तो बराबर होती हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें तो ये समूह कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कोण इसके बराबर है, इसको एक नाम दे तो ये दो हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण, कोण एक बराबर कोण दो, रीजन क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तीसरी बात बताइए, तीसरी हमको एकांतर कोण ले लेते हैं। अंतर एकांतर देखिए जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। तो ये वाला कोण ऐसे बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। इसका नाम अगर मैं 3 दे दूं और इसका 4 दे दूं तो कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। क्या लिखेंगे? अंतः एकांतर कोण। कोई भी तीन बात ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही दो त्रिभुज है, ऐसे ऊपर नीचे वाले भी ले सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो एओ ओसी के बराबर आ जाएगा, बीओ ओडी के बराबर आ जाएगा। तो यही तो बताया गया है कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दो और ये बराबर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को। त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हुए हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इसका विलोम भी सत्य है बेटा, कि अगर ऐसा कोई भी चतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर ही होगा। तो ये दो प्रमेय जो है हम इसको यूज करते हुए आगे सवालों को करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है दोनों के दोनों, इनका हम यूज करेंगे। मान लीजिए याद नहीं भी रहा तो भी काम चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। उदाहरण नंबर 1,
ये एक आकृति दी हुई है में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जिसमें PQ इनकी भुजाओं पे है, AB पे है और एक CD पे है, और इनके ये मध्य बिंदु है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य बिंदु यानी ये हिस्सा इसके बराबर हो गया और ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर है। तो नेचुरल है कि ये सारे आपस में बराबर होंगे क्योंकि समांतर है ना ये। अच्छा, और बराबर भी हैं भुजाएं AB और CD, तो AP, PB, CQ, DQ ये सब बराबर होंगे। आगे क्या दिया है चलिए पढ़ते हैं। मध्य बिंदु को हमने अंडरलाइन कर लिया है। AQ DP को S पर प्रतिच्छेद करता है। AQ DP को S पे करता है, ये S बिंदु है और ये R है, ये सब यहाँ लिखा है। हमें सिद्ध करना है AP की CQ समांतर है। चलिए देखते हैं AP CQ समांतर। तो सबसे पहली बात कि AP CQ समांतर है जब पूरी लाइन के समांतर होगी तो उसका आधा हिस्सा यानी AP और ये आधा हिस्सा CQ भी तो समांतर होगा। हाँ ठीक है, और जब पूरी लाइन AB CD के बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, है कि नहीं। AB CD के बराबर है तो इसका आधा भी तो बराबर होगा, और आधा कितना होगा AP CQ। तो AP CQ के समांतर भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो इसका उल्टा अगर ले लें कि AQ और CQ यानी ये वाला हिस्सा, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आ रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों बराबर भी होंगे और ये दोनों समांतर भी होंगे। तो इस तरह से चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। नाउ प्रश्न नंबर 2, DPBQ ये हम ढूंढते हैं कहाँ है। DPBQ इसको समांतर सिद्ध करना है। जब पूरी लाइन के समांतर है तो आधी भी समांतर होगी, सेम बात हुई, और AB का आधा हो सकता है PB और ये DQ आधे आधे होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पहले पार्ट की तरह दूसरा भी DPBQ समांतर कहलाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो ये वाली भुजा है ना बेटे, देखो ये वाली PB ये वाली भुजा इसके बराबर और समांतर है, तो इनके बीच में ही तो आता है ये वाला, तो ये भी बराबर और समांतर होगा, तो DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्या सिद्ध करना है, PSQR ढूंढिए कहाँ है PSQR। अब ये जो है दो समांतर रेखाओं के बीच में आ रहा है, पूरी लाइन समांतर है DPQB के, तो ये SPQR के समांतर होगा, उसी का तो हिस्सा है, और SQ और जो PR है ये समांतर भुजाओं के बीच में आता है। तो समांतर देखिए, दो समांतर भुजाओं के बीच में दो रेखाएं आती है ना, तो ये समांतर और बराबर ही होती है, यही बार बार आ रहा है, यही चीज आ रहा है। तो तीनों पार्ट आराम से प्रूफ हो गए, समझ में आ गया, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। नाउ पहला क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर के विकर्ण बराबर हैं तो वो एक आयत होगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत जैसा ही बना देते हैं हम। इसको इरेज ही कर देती हूँ मैं, वहां से ऊपर से ले लेते हैं। ले लिया, क्या कह रहा है ये, इसका नाम दे दें ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है मान लेते हैं, वैसे भी समांतर आयत तो होता ही है। इसके विकर्ण बराबर ये गिवन है, ये विकर्ण और ये विकर्ण AC और BD बराबर है। सिद्ध करना है कि एक आयत है। आयत और समांतर में क्या अंतर होता है, अगर मैं ये 90 डिग्री सिद्ध कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें दिया क्या है, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण बराबर है, विकर्ण का नाम क्या है AC बराबर है BD के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि
चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। आयत है का मतलब हर कोण 90 डिग्री का आ जाए। चलिए हल करते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं हम बच्चे। दो त्रिभुज कौन से, जिसमें दोनों विकर्ण आ रहे हैं। एक त्रिभुज और इसका एक आधार हो, जैसे अब ये मैंने त्रिभुज ले लिया, एक विकर्ण ये आ गया और ये आधार आ गया दोनों के बीच में ए बी, एक विकर्ण में एक त्रिभुज ये ले लिया। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में तीन बातें ढूंढनी है हमें। तो पहली बात तो ये ए डी और बी सी बराबर है, तो बी सी इक्वल टू ए डी। समांतर चतुर्भुज की भुजा है ना, तो यानी ये तो बराबर ही होंगी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, आया समझ में। दूसरी बात, विकर्ण बराबर हमें दे रखा है कि ए सी यहां पर बी डी है। ठीक है बेटा, ए सी बराबर है बी डी के, ये भी दिया हुआ है। और ये दोनों में कॉमन है ए बी, ए बी बराबर है ए बी, उभयनिष्ठ। तो ये तो भुजा 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 सर्वांग समता हो गई। त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज ए बी डी के, क्या लगा है, सर्वांग सम एस एस एस। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो ये वाला जो कोण है कोण ए, ये वाला डी ए बी और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो नाम क्या है इसका, इसका मतलब कि कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी के, यही है ना, दोनों बराबर हैं। ठीक है, बाय सीपीसीटी। और हम ये जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज में ये कोणों का योग 180 डिग्री भी होता है। हम ये जानते हैं, ये दोनों बराबर हैं, इनको हम x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। और हम ये जानते हैं कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, बी ए डी। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्या रीजन होता है, अंतः कोणों का योग। ये आपको रीजन जरूर लिखना है, वरना मार्क्स कटते हैं। और दोनों ही बराबर, तो ये भी x है और ये भी x है, बराबर 180 डिग्री। तो x और x कितना हो गया बेटा, 2x, 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 180/2, 90 डिग्री। यानी कोण A अगर 90 आया है तो कोण B भी 90 है और कोण सी डी भी 90 होंगे, क्योंकि सभी बराबर हो गए। कोण C और D सब 90 हैं, देखिए है ना, क्योंकि A के इक्वल तो C है, 90 हो गया, और कोण B के इक्वल D है, 90 डिग्री होता है। समकोण कोण बराबर होता है ना समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो इस तरह से ABCD, जब ये 90 हो गया तो ABCD एक आयत सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब चतुर्भुज ABCD एक आयत है। जब सभी 90 डिग्री आ गए और आमने सामने की भुजा बराबर है ही, तो ये एक आयत सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 की बारी है। आकृति में समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ABCD के विकर्ण PD और दो बिंदु हैं P और Q, इस प्रकार के DP BQ के बराबर है। तो 3-4 बातें सिद्ध करनी है। चलो तो सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये बना लेते हैं, इस तरह का शेप बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम एक लाइन ले लेते हैं। ये लाइन ले लिया, यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं। हाँ, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा। ठीक है, A B C D और इसका नाम है P और Q, P Q।
क्या दिया हुआ है, डीपी और बीक्यू बराबर है, तो डीपी यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यही दिया हुआ है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसको हम लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि डीपी बराबर बीक्यू, जिसका हम यूज कर सकेंगे। सिद्ध तो बहुत कुछ करना है, 3-4 चीजें हैं कि त्रिभुज एबीसीडी, तो जो सिद्ध करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। 5 चीजें, एक त्रिभुज एपीडी और ये त्रिभुज सीक्यूबी समांतर सिद्ध करने हैं, सर्वांगसम 2, 3, 4, 5 चीजें सिद्ध करनी है। तो पहला क्वेश्चन हम एपीडी, चलिए हल करते हैं, सीधे सिद्ध करना है, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, ऊपर से उतार के लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 बातें हैं, 2, 3, 4, 5। हल करना स्टार्ट करते हैं। हल, हम पहले पार्ट के लिए हल कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे पहुंचेंगे। 2 त्रिभुज हैं, क्या बोला, एपीडी और बी, एपी एबी क्यू, बीसीक्यू, एपीडी और बीसीक्यू। अच्छा, ये 2 त्रिभुज लेने हैं बेटा, त्रिभुज एपीडी तथा त्रिभुज बीसीक्यू को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसमें 3 बातें ढूंढते हैं हम। पहली बात तो देखिए दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डीपी बराबर है बीक्यू, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसे लिख देते हैं, दिया है। दूसरी बात देखिए z बन रहा है, यहाँ कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। क्या रीजन होता है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तीसरा ढूंढना है, तीसरा ये भुजा हो गई ना, एडी और बीसी बराबर है, तो एडी बीसी के बराबर है, समांतर चतुर्भुज की भुजा है ना, यानी ये भी तो दिया हुआ है, बराबर होती हैं। तो 3 बातें आ गई, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बीसीक्यू के, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। पहला पार्ट हो गया। अब कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको, जो सेकंड पार्ट है उसी का फर्दर आगे है। क्या कह रहा है ये, एपी और सीक्यू बराबर है, तो एपी और सीक्यू इसी त्रिभुज के तो पार्ट थे, देखिए इसी त्रिभुज के पार्ट थे, तो एपी और सीक्यू इसी त्रिभुज के पार्ट हैं, तो सेकंड पार्ट में सीपीसीटी से एपी बराबर हो जाएगा सीक्यू के। तो इस ये फर्दर जब पहला कुछ पार्ट हुआ तो उसी में सेकंड हो गया सीपीसीटी, सीधी सी बात है। एंड थर्ड क्या है, थर्ड देख लें, थर्ड में 2 ट्रायंगल लेने हैं, AQB और CPD, यानी इधर वाले 2 ट्रायंगल लेने हैं। अब कौन कौन से, AQB ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, चलिए इसको लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या नाम है, त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज क्या नाम है इसका, CPD में। तो इसमें भी तो ये बातें आती हैं कि डीपी और बीक्यू बराबर है, डीपी बराबर है बीक्यू, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। वही रीजन सेम ऊपर वाला काम होगा, अंतः एकांतर कोण। अच्छा, उसमें एक भुजा आई थी एडी बीसी के बराबर है, तो हमारे में आएगा इस बार CD AB के बराबर है, CD AB के बराबर है, समूह भुजा हो गई ना, तो ये भी हमें दिया हुआ है। तो 3 बातें आ गई हमारे पास, 3 बातें देखिए 1 2 3, तो त्रिभुज हो गया सर्वांगसम, त्रिभुज AQB त्रिभुज CPD के सर्वांगसम सिद्ध हो गया साइड एंगल साइड के द्वारा। तो फोर्थ पार्ट बाय CPCT ही क्या पूछा गया है वही होगा, AQ और CP बराबर है, हाँ AQ और CP बराबर होगा, तो CP बराबर है AQ बाय CPCT।
तो अब बात होती है फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है उसको ध्यान से समझते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो ये चतुर्भुज बन रहा है ना बेटा, इसको हमें सिद्ध करना है ए पी सी क्यू समांतर है। तो हमने सेकंड में सिद्ध किया था कि ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो ये समांतर भी होंगी। तो चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं। तो हम यहां लिखेंगे सेकंड व फोर्थ से। क्या था सेकंड और फोर्थ में कि ए क्यू बराबर है, ए क्यू नहीं ए पी था वहां पे, ए पी बराबर है सी क्यू, और फोर्थ में ये सेकंड है ऊपर, फोर्थ में है सी क्यू बराबर है सी पी बराबर है ए क्यू। और साथ में ये समांतर भी है, ए पी समांतर है सी क्यू के और सी पी समांतर है ए क्यू। ठीक है, ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू और ए क्यू सी क्यू। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो चतुर्भुज बना है ए, क्या नाम है पूरा बताइए इसका, ए क्यू सी पी। तो जो चतुर्भुज बन रहा है ए क्यू सी पी एक समांतर चतुर्भुज है। उसको ध्यान से देख लीजिए, सारे पार्ट लाइन वाइज हैं। पहले एक त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किया, फिर उसकी एक भुजा सीपीसीटी से, फिर दूसरा त्रिभुज सर्वांग हुए दोनों, फिर भुजा सीपीसीटी से बराबर हुई, फिर पांचवें में दूसरा और चौथा की मदद से, दूसरा चौथे की मदद से पांचवा पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन थोड़े से लंबे पार्ट्स में है क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। थर्ड क्या है, त्रिभुज, देखिए ये दे रखा त्रिभुज एबीसी, ये रहा, और डीईएफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ में ए बी बराबर है डीई के। ठीक है, और समांतर भी है, बीसी बराबर ई एफ के, समांतर भी है। तो हमें ये कितनी सारी बातें सिद्ध करनी है, 1 2 3 4 5 6 बातें सिद्ध करनी है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं नीचे। ऐसा ही एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, आकृति बनाते हैं ऐसी। तो ऐसी आकृति बनेगी इस तरह से, हाथ से बनेगी, है ना, ऐसे ही है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे लेते हुए कुछ ऐसी बन रही है, इसको जोड़ दें, देख लें ऐसी आकृति है ना। ठीक है, ध्यान से इसको बनाना है। ये थोड़ा सा इसको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रफ हुआ है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, काफी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ए बी ई डी, ए बी ई डी यही था यहाँ पे, ए बी ई डी और सी एफ, सी एफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिया क्या है, दिया है, जो दिया है हमें, ये दिया हुआ है ना कि भुजा ए बी डीई के इक्वल है, ए बी डीई के इक्वल है और समांतर भी है। ए बी इक्वल है डीई के तथा ए बी समांतर है डीई के, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के इक्वल है और समांतर भी है। और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा भी एक बात और दी हुई है, बीसी इक्वल है ई एफ के। बीसी ढूंढिए कहाँ है, ये रहा बीसी, ई एफ के इक्वल है, बीसी इक्वल है ई एफ के
और BC समांतर भी है EF के। और जो सिद्ध करना है वो ऊपर जितने 5-6 हैं वो सारा सारा आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, चलिए हम हल करते हैं। पहला क्या था कि हमें सिद्ध करना है कि ABED समांतर चतुर्भुज है, ये ना बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है स्क्रॉल करके। ABED समांतर चतुर्भुज है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। हल, तो हमें ये सिद्ध करना है, ये वाला देखिए, ये ABED समांतर चतुर्भुज है, ये वाला क्लियर हो रहा है। कलर दूसरा लिया है मैंने, ठीक। तो ये दे तो रखा है हमें, क्या दिया वो उसकी मदद से करते हैं। हमें दिया हुआ है AB बराबर है DE और AB समांतर भी है DE के, ये बात हमें दी हुई है। तो जो दो दूसरी भुजा बच गई AD बराबर हो जाएगा BE के, वह AD समांतर भी होगा BE के। क्यों, हम लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य स्थित है, ये आया समझ में। तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है ABED, पहला पार्ट हमारा हो गया। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब सेकंड पार्ट की तैयारी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि BEFC मूलतः कहाँ है, ये रहा BEFC समांतर सिद्ध करना। तो इसके लिए भी तो कुछ दिया हुआ है, हाँ हमें दिया हुआ है कि BC बराबर है EF के, वह BC समांतर भी है EF के, ये हमें दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं हमें दिया हुआ है, ये देखिए दिया है ना। तो इनके बीच में ही तो आता है दूसरा BE और CF। तो BE बराबर है CF के, वह BE समांतर भी है CF के। क्यों, रीजन वही होगा, दो समांतर रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये चतुर्भुज भी हमारा सेकंड पार्ट वाला BEFC समांतर चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब यह है कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, C है। नेक्स्ट क्या है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्या निकालना है, थर्ड है AD समांतर CF और AD बराबर है CF के। AD समांतर CF और AD बराबर है CF के। तो देखिए थर्ड पार्ट बड़े आराम से हो जाएगा कि देखिए BE समांतर है ना AD के, हमने निकाल दिया था, कहाँ निकाला था बताइए, BE समांतर है AD के, यहाँ पे हमने निकाला, तो इसको नंबर 1 दे देते हैं। और हमने ये भी निकाला है कि BE समांतर है CF के, बराबर भी है, देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, ये रहा सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट और सेकंड से ही हमारा एक काम हो गया थर्ड वाला पॉइंट का। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा हमारा, 1 और 2 से, 1 और 2 को अगर हम ये लिख दे तो ये समांतर, ये जो है क्या बोल रहा है 1 और 2 में कि AD समांतर है, बराबर है BE के, वह AD समांतर है BE के, ठीक है। और 2 में क्या बोल रहा है, BE बराबर है CF के, वह BE समांतर भी है CF के। 1 और 2 में ये दोनों बातें दे रखी हैं। चलिए देखिए AD, तो यानी कि ये तीन जो लाइन है आपस में बराबर और समांतर हो गए, BE CF AD, हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने ये देखा जाए तो दोनों में ही BE कॉमन है, तो अगर हम दोनों में देखें कि BE कॉमन है तो यानी AD और CF बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि AD बराबर हो गया CF के और AD समांतर भी है CF के।
ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। क्लियर हुआ? हाँ, कुछ नहीं है इसमें, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है ये। चलिए थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पार्ट कहा क्या है पहले हम देख तो लें। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। 6 पार्ट है ना, काफी बड़े। AC बराबर है DF के। नहीं, फोर्थ पार्ट तो है कि ACFD एक समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज बहुत सारे बन रहे हैं इसके अंदर। ACFD, अब ये वाला चतुर्भुज जो है हमें समांतर सिद्ध करना है, तो हमने ये बात तो कर दी ना। हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, अब ये वाली लाइन भी तो बराबर होंगी। क्या नाम है इसका, है कि नहीं, कि AC मतलब अगर हम थर्ड पार्ट से अगर हम ध्यान दें तो AC बराबर हो जाएगा DF के, वह AC समांतर भी है DF के। क्यों? वही है, दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित, दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित। इतने पार्ट हैं इसलिए आंसर बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब ये ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हो गया कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। आया समझ में? तो एक एक करके सीढ़ी है, सारी सीढ़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब AC और DF बराबर है, AC और DF बराबर है, तो बताइए कि AC और DF तो इसी के अंदर आ ही तो गया, तो ये थर्ड भी प्रूफ हो गया और साथ में पांचवा भी, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ प्रूफ हो रहे हैं इसमें, क्योंकि AC और DF तो हमने सिद्ध कर दिया बराबर। तो चौथा और पांचवा एक साथ प्रूफ हो गए, इसमें पे चौथा पांचवा लिख दीजिए। अब आता है ABC और DEF ट्रायंगल को ढूंढते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो छठा पार्ट क्या है, दोनों त्रिभुज को ABC तथा त्रिभुज DEF को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तीन बातें ढूंढते, तीन बातें तो हमने ढूंढ ली थी कि AB बराबर है DE के। कहां से निकाला है हमने, है कहीं पे AB और DE? किसी पार्ट में तो निकाला होगा हमने। देखिए कौन से पार्ट में निकाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, कहाँ निकाला है ये AB और DE? ये तो हमें गिवन है, हमने कहीं निकाला नहीं, ये हमें दिया हुआ है, दिया है। सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान से देखना है कि जो ये BC है EF के बराबर है। BC और EF हमने कहा निकाला है, किसी पार्ट में जरूर निकाला है। BC और EF ये भी दिया हुआ है, ठीक है। BC और EF ये भी दिया हुआ है, हमने कहीं नहीं निकाला, ये हमें पहले से सवाल में दिया हुआ था। देखिए ऊपर देखिए दिया हुआ ये AD और ये और BC और EF। बचा क्या, ये AC और DF अब भी हमने फोर्थ फिफ्थ पार्ट में निकाला है ना। AC और DF बराबर है, कहां से आया ये, फिफ्थ से। तो तीनों भुजा से त्रिभुज जो है ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के, भुजा सर्वांगसमता। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है, काफी बड़ी है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा भी साथ में देखते जाइए स्क्रीन पे। पहला और दूसरा एक साथ खत्म हो गया, अब ये तीसरा क्वेश्चन होता है, दोनों तरफ चल रहा है। और इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।